Welcome to Celebrity Fact. Margot Robbie is an actress who known for her dark characters, but in every character she looks perfect. एंड इसी वजह से मार्गो रूबी हॉलीवुड की वन ऑफ रिनाउंड पर्सनैलिटी है जिनकी फैन फॉलोइंग आपको पूरे वर्ल्ड में मिल जाएगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको मार्गो रूबी से जुड़े 22 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक मार्गो की फैमिली में उन्हें क्यों एक्टिंग को छोड़ने के लिए कहा जाता था, एंड किस मूवी के ऑडिशन में मार्गो को एक थप्पड़ की वजह से कास्ट किया गया था, एंड मार्गो ने अपनी किस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही उसे साइन कर दिया था। तो गाइस, मार्गो रूबी की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मार्गो रूबी का बर्थ 2 जुलाई 1990 में ऑस्ट्रेलिया के डेल्बी सिटी में हुआ था, जहां उनके फादर एक फार्म ओनर थे एंड उनकी मदर एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। मार्गो की फैमिली में उनका एक एल्डर ब्रदर एंड एक यंगर ब्रदर एंड एक सिस्टर है। मार्गो जब 5 साल की थी तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, जहां डाइवोर्स के बाद मार्गो एंड उनके सिबलिंग्स अपनी मदर एंड अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा करते थे। मार्गो बचपन से ही काफी ज्यादा एनर्जेटिक हुआ करती थी, जहां अक्सर मार्गो अपने घर पर एक्टर्स की मिमिक्री करके दिखाया करती थी। एंड इतना एनर्जेटिक होने की वजह से मार्गो की मदर ने उन्हें सर्कस स्कूल में भी एडमिशन दिलवाया था, जहाँ रहते हुए मार्गो ट्रपीज में काफी अच्छी परफॉर्मर हुआ करती थी। एंड गाइस, हम आपको बता दें कि मार्गो एक सर्टिफाइड ट्रपीज परफॉर्मर है एंड ये सर्टिफिकेट उन्हें सिर्फ 8 साल की उम्र में ही मिल गया था। मार्गो ने आगे चलकर अपने स्कूल में भी अपनी सर्कस परफॉर्मेंस देनी शुरू करी एंड यहाँ से उन्हें स्कूल के थिएटर प्लेस के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा। एंड देखते ही देखते मार्गो को उनके स्कूल प्लेस में भी एक्ट करने का मौका मिला एंड यहीं से मार्गो ने एक्टिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और इसीलिए आगे चलकर मार्गो ने अपने हाई स्कूल में एक्टिंग की स्टडी भी करी। मार्गो ने एक्टिंग के बारे में जब अपने घर पर बात करी तो उनकी फैमिली ने उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। मार्गो बताती है कि उनकी फैमिली में सभी उन्हें एक्टिंग छोड़ने के लिए प्रेशराइज किया करते थे, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं था, तो इसलिए वे सभी मार्गो से कहा करते थे कि उन्हें आगे चलकर भी जॉब करनी पड़ेगी, तो इसलिए वे एक्टिंग के बारे में ना सोचे और इसे छोड़ दे। लेकिन इन सब के बावजूद भी मार्गो ने हिम्मत नहीं हारी और अपने एक्टिंग ड्रीम के लिए खुद ही स्ट्रगल किया, जहाँ उस टाइम मार्गो ने एक साथ 3 जॉब्स करी, जहां उस टाइम मार्गो को बार की देखभाल एंड हाउस क्लीनिंग एंड सबवे में भी जॉब करनी पड़ी थी। मार्गो ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मूवीज एंड कमर्शियल्स के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए, जहां उन्हें ऑस्ट्रेलियन कमर्शियल्स में साइन किया जाने लगा। एंड कमर्शियल्स में साइन किए जाने के बाद मार्गो अपने एक्टिंग सपने के लिए मेलबोर्न आ गई, जहां से उन्हें मूवीज में भी साइन किया जाने लगा। मार्गो को मेलबोर्न में आते ही 2 मूवीज में साइन किया गया, जहां ऑफिशियली मार्गो ने मूवीज में डेब्यू विजिलेंटी से किया, लेकिन मार्गो की ये मूवी फ्लॉप रही एंड वहीं उनकी सेकंड मूवी आईसीयू भी फ्लॉप रही। एंड इसके बाद मार्गो ने टीवी शोज के लिए ऑडिशन देने शुरू किए, जहां उन्हें सबसे पहले सिटी होमसाइड नाम के टीवी शो में साइन किया गया, जिसमें उन्हें सिर्फ एक गेस्ट रोल के लिए ही साइन किया गया था। एंड इसके बाद मार्गो को द एलिफेंट प्रिंसेस शो में भी साइन किया गया, लेकिन इस शो में भी मार्गो को सिर्फ 2 ही एपिसोड के लिए साइन किया गया था। एंड इन सब से मार्गो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, लेकिन तभी उन्हें नेबर्स नाम के टीवी शो में साइन किया गया, जिससे कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। मार्गो को नेबर टीवी शो से बेशक ही एक पुश मिल गया था, लेकिन डू यू नो दैट कि मार्गो स्टार्टिंग में इस शो के लिए ऑडिशन देना नहीं चाहती थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि मार्गो को जब छोटे रोल्स के लिए साइन किया जा रहा था तो इस बात से वे काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। एंड जब उन्हें इस शो के ऑडिशन के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि इस शो में भी उन्हें 1 या 2 एपिसोड के लिए ही साइन किया जाएगा, तो इस वजह से वे इस शो के लिए ऑडिशन देना नहीं चाहती थी। एंड तब मार्गो को उनके एजेंट ने इनकरेज किया और तब उन्होंने इस शो के लिए ऑडिशन दिया। हालांकि स्टार्टिंग में तो मार्गो के कैरेक्टर डोना फ्रीडमैन की शो में गेस्ट अपीयरेंस होने वाली थी, लेकिन बाद में उनके इस कैरेक्टर को शो में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की तरह दिखाया गया, जहां इस कैरेक्टर को मार्गो ने 3 साल तक इस शो के तीनों सीजन्स में प्ले किया, जिससे कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। नेबर शो के बाद मार्गो ऑस्ट्रेलिया से यूएस आ गई एंड यूएस आते ही उन्हें पैन एएम नाम की टीवी सीरीज में साइन किया गया, जिसमें मार्गो ने लोरा कैमरन का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट का कैरेक्टर था। पैन एएम सीरीज को स्टार्टिंग में तो काफी पसंद किया गया था, लेकिन बाद में इस सीरीज की रेटिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिससे कि इस सीरीज को 1 साल के बाद ही बंद करना पड़ा था।
मार्गो ने हॉलीवुड मूवीज में डेब्यू अबाउट टाइम नाम की मूवी से किया, जिसमें कि उन्होंने एक स्पोर्टिंग शार्लोट का कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन फिर भी इस स्पोर्टिंग कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करने के लिए मार्गो ने ब्रिटिश एक्सेंट सीखी थी, जो कि मार्गो की डिटर्मिनेशन साफ साफ दिखाता है। अबाउट टाइम मूवी क्रिटिकली एंड कमर्शियली सक्सेस रही, जहां मार्गो की एक्टिंग को भी सभी क्रिटिक्स एंड ऑडियंस ने पसंद किया था। एंड इस मूवी के बाद ही मार्गो को लीडिंग रोल्स के लिए भी कंसिडर किया जाने लगा था। मार्गो की ब्रेक थ्रू मूवी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट थी, जिसमें उन्होंने नाओमी का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि मूवी के मेन लीड लियोनार्डो डिकैप्रियो की वाइफ का कैरेक्टर था। एंड वी ऑल नो दैट कि लियोनार्डो डिकैप्रियो हॉलीवुड के कितने बड़े फिल्म स्टार है, तो इस बात का फायदा मार्गो रूबी को भी हुआ, जहां मूवी क्रिटिकली एंड कमर्शियली बहुत ही ज्यादा सक्सेस रही थी। एंड इससे मार्गो को भी हॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मिली थी। मार्गो को उनका ब्रेक थ्रू बेशक ही द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी से मिल गया था, लेकिन डू यू नो दैट कि मूवी में मार्गो के रोल नाओमी के लिए एम्बर हर्ड एंड ओलिविया वाइल्ड ने भी ऑडिशन दिया था। लेकिन फिर भी मूवी में मार्गो को ही साइन किया गया था, क्योंकि इस मूवी के ऑडिशन में मार्गो ने रियल में लियोनार्डो डिकैप्रियो को थप्पड़ मार दिया था। जी हाँ, अगर आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि मूवी के एक सीन में मार्गो एंड लियोनार्डो का कैरेक्टर लड़ रहे होते हैं, जिसमें पहले मार्गो का कैरेक्टर लियोनार्डो को थप्पड़ मारता है और फिर लियोनार्डो का। एंड एक्चुअल में ऑडिशन के टाइम मार्गो को यही सीन परफॉर्म करने के लिए मिला था, जिसमें मार्गो ने रियल में ही लियोनार्डो के फेस पर थप्पड़ मार दिया था। एंड इस रियल थप्पड़ को ही देखकर मार्गो को द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी में साइन किया गया था। ऑस्कर की नॉमिनेशन लेना किसी भी फिल्म स्टार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी की सक्सेस के बाद मार्गो रूबी को भी ये मौका मिल सकता था, जहां 2014 की बर्डमैन मूवी के एक रोल के लिए मार्गो रूबी को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मूवी फोकस मूवी की वजह से रिजेक्ट कर दी थी, जिसमें वे विल स्मिथ जैसे बड़े एक्टर के साथ नजर आई थी। एंड बाद में बर्डमैन मूवी में मार्गो रूबी की जगह एमा स्टोन को फाइनल किया गया। एंड दोनों मूवी जब रिलीज हुई तो कमर्शियली दोनों ही सक्सेस रही, लेकिन क्रिटिकली बर्डमैन मूवी को बहुत ही ज्यादा क्लेम किया गया। एंड वहीं फोकस मूवी को मिक्स ही रिव्यू मिले थे। एंड बर्डमैन मूवी को ऑस्कर में भी 9 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था। एंड वहीं एमा स्टोन को भी उनकी परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। द लेजेंड ऑफ टार्जन मूवी में मार्गो ने जेन पॉटर का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि मूवी का मेन फीमेल कैरेक्टर था। लेकिन जब इस मूवी में मार्गो रूबी को साइन किया गया तब मेकर्स चाहते थे कि मूवी के लिए मार्गो अपना वेट लूज करे, लेकिन मार्गो ने मेकर्स के कहने पर भी अपना वेट लूज नहीं किया और मेकर्स को भी इंसिस्ट किया कि वे बिना वेट लूज करे ही इस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर सकती है। एंड फाइनली मेकर्स ने भी उनकी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और जब ये मूवी रिलीज हुई तो मूवी को क्रिटिकली तो मिक्स ही रिव्यू मिले थे, लेकिन मूवी में मार्गो रूबी वॉज द ओनली वन जिनकी एक्टिंग को इस मूवी में प्रेज किया गया था। मार्गो को वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी सुसाइड स्क्वाड मूवी से मिली थी, जिसमें उन्होंने हार्ले क्विन का कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन डू यू नो दैट कि मार्गो ने इस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही मूवी को साइन कर दिया था। एक्चुअल में जब इस मूवी के लिए मार्गो रूबी से बात करी गई तो उन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ा भी नहीं था। हालांकि मार्गो को अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा तो आइडिया था कि ये कैरेक्टर एक साइको क्रिमिनल का होने वाला है। एंड इस बात को जानने के बाद मार्गो को समझ आया कि उनका ये कैरेक्टर अब तक के उनके सभी कैरेक्टर से अलग होने वाला है, तो इसलिए इस मूवी की स्क्रिप्ट को जाने बिना ही इस मूवी के लिए मार्गो ने हाँ कर दी थी। मार्गो रूबी को जब सुसाइड स्क्वाड मूवी में फाइनल किया गया तब मार्गो को अपने कैरेक्टर हार्ले क्विन का कोई भी आइडिया नहीं था। एंड उन्होंने इससे पहले मार्वल या डीसी की कोई कॉमिक बुक भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन वे जानती थी कि उनके इस कैरेक्टर में बहुत सारे एक्शन सीन्स होने वाले हैं। तो अपने इस कैरेक्टर के लिए मार्गो ने 6 महीने तक जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग एंड एरियल सिल्क की ट्रेनिंग ली थी। एंड उन्होंने मूवी में खुद अपने एक्शन सीन्स को परफॉर्म भी किया था। एंड इसके साथ ही उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए 5 मिनट तक अंडर वाटर अपनी सांस रोकने की भी ट्रेनिंग ली थी। एंड इसके बाद ही उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया था, जहां सभी ने उनको इस कैरेक्टर में काफी पसंद भी किया था। मार्गो रूबी को हार्ले क्वीन के रोल में सभी ने पसंद किया था। एंड मूवी की राइटिंग के टाइम डायरेक्टर डेविड अय्यर ने हार्ले क्वीन का कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ मार्गो रूबी को ही ध्यान में रखकर लिखा था। लेकिन मूवी के प्रोड्यूसर्स हार्ले क्वीन के रोल के लिए एमा रॉबर्ट्स को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये रोल अपने स्क्रीम क्वीन सीरीज की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। एंड बाद में डायरेक्टर की चॉइस मार्गो रूबी को ही हार्ले क्वीन के रोल में फाइनल किया गया।
मार्गो ने अपने करियर की वन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस आई टोन्या मूवी में दी थी। मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी थी जो कि अमेरिकन फिगर स्केटर टोन्या हार्डिंग की लाइफ एंड टोन्या के 1994 में अमेरिकन फिगर स्केटर नैन्सी कैरिगन के असॉल्ट कनेक्शन पर बेस्ड थी। बायोग्राफिकल मूवी होने की वजह से मार्गो ने अपने इस रोल के लिए रियल टोन्या हार्डिंग से मुलाकात करी एंड वहीं उनके कुछ इंटरव्यूज और पुरानी वीडियोस भी देखी एंड वहीं मार्गो ने इस रोल के लिए अपनी एक्सेंट पर भी काफी काम किया एंड मूवी में अलग अलग एज पोर्ट्रेल के लिए अपनी वॉइस पर भी काम किया एंड वहीं मार्गो ने कई महीने तक स्केटिंग की हार्ड ट्रेनिंग ली एंड इन सब के बाद ही मार्गो ने एक कैरेक्टर मास्टर किया था जहां मूवी में उनके परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था एंड मूवी के लिए मार्गो को फर्स्ट टाइम ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया था, जहां इस नॉमिनेशन के साथ मार्गो रूबी वर्ल्ड की पहली एक्ट्रेस बनी थी जिन्हें ऑस्कर में रियल ओलंपिक एथलीट के कैरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया हो। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स मूवी में मार्गो ने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन डू यू नो दैट कि वे स्टार्टिंग में अपने इस कैरेक्टर को रिजेक्ट करना चाहती थी। एक्चुअल में जब इस रोल के लिए मार्गो रूबी से पूछा गया तो उन्हें मूवी की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी, लेकिन उन्हें अपने रोल एलिजाबेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो इस वजह से वे इस कैरेक्टर को लेकर काफी डरी हुई थी एंड इसी वजह से मार्गो इस मूवी को रिजेक्ट करना चाहती थी। लेकिन तब मेकर्स ने उन्हें समझाया और इंसिस्ट किया और उन्हें जूडी डेंच एंड हेलेन मिरन जैसी लेजेंडरी फिल्म स्टार की एलिजाबेथ कैरेक्टर की परफॉर्मेंस दिखाई एंड इन सब के बाद ही मार्गो ने इस मूवी को साइन किया था। मार्गो रूबी ने बॉम्बशेल में अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। मूवी में मार्गो के साथ शार्लिज थेरन एंड निकोल किडमैन भी नजर आए थे एंड मूवी में हम एक ऐसे न्यूज चैनल के चेयरमैन की स्टोरी देखते हैं जो अपनी ही फीमेल वर्कर्स को सेक्सुअल हैरेस करता है एंड इस मूवी में मार्गो ने अपने कैरेक्टर को काफी परफेक्शन से प्ले किया था, जहाँ सभी क्रिटिक्स एंड ऑडियंस को उनकी एक्टिंग पसंद भी आई थी एंड इस मूवी के लिए भी मार्गो को ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इस बार भी वे ऑस्कर नहीं जीत पाई, जहाँ उस टाइम ऑस्कर लॉरा डन को मैरिज स्टोरी मूवी के लिए दिया गया था। मार्गो रूबी के अगर फेवरेट स्पोर्ट्स की बात करें तो मार्गो रूबी को आइस हॉकी देखना बहुत ही पसंद है एंड इसके पीछे भी एक रीजन है। एक्चुअल में मार्गो रूबी की होम कंट्री ऑस्ट्रेलिया में गर्मी की वजह से वहां आइस हॉकी नहीं खेली जाती और इसीलिए मार्गो जब ऑस्ट्रेलिया से यूएस आई तब वे आइस हॉकी मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी एंड उनकी एक्साइटमेंट आज भी देखी जाती है, जहाँ मार्गो अक्सर यूएस की नेशनल आइस हॉकी लीग में न्यूयॉर्क रेंजर्स की आइस हॉकी टीम को सपोर्ट करती भी नजर आती है। मार्गो रूबी की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो मार्गो ने टॉम एक्ली से 2016 में मैरिज करी थी। टॉम बाय प्रोफेशन एक प्रोड्यूसर है एंड दोनों की मुलाकात स्वीट फ्रांसिस मूवी के दौरान हुई थी, जिसमें टॉम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे एंड यहाँ से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जहाँ आगे चलकर 2015 में दोनों ने अपने रिलेशन को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था एंड फाइनली 2016 में ऑस्ट्रेलिया में दोनों ने मैरिज कर ली थी। मार्गो रूबी के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो इस साल उनकी दो मूवीज एम्स्टरडैम एंड बेबलोन रिलीज होगी। दोनों मूवीज के ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं, जिनमें से एम्स्टरडैम मूवी अक्टूबर 7 को रिलीज होगी, जिसमें मार्गो के साथ क्रिस्टियन बेल एंड जॉन डेविड वॉशिंगटन नजर आएंगे एंड वहीं बेबलोन मूवी में मार्गो ब्रैड पिट के साथ नजर आएगी एंड ये मूवी दिसंबर 25 को रिलीज होगी एंड नेक्स्ट ईयर मार्गो हमें बारबी मूवी में देखने को मिलेगी, जिसमें वे मेन बारबी का कैरेक्टर प्ले करेगी एंड वहीं मार्गो एस्ट्रॉयड सिटी मूवी में भी काम कर रही है, जिसकी अभी ज्यादा न्यूज नहीं है। तो गाइस ये थी वीडियो। गाइस वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड गाइस अगर आप भी किसी सेलेब से रिलेटेड फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें एंड गाइस ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।